सर ये 10 फीट का पाइप होता है। इसके अंदर लगभग 8 इंच का एक टुकड़ा काटा जाता है। तो इस एक पाइप से 15 टुकड़े काटे जाते हैं 8 इंच के। इस एक पाइप से? इस एक पाइप से। ठीक है। तो इस एक पाइप से 18 टुकड़े हो जाते हैं। तो इससे 18 बैंड बन जाते हैं। जो पीवीसी के बैंड बनते हैं वो हाँ। एक पाइप से 18 बैंड बन सॉरी जाते हैं। 15 बनते हैं। अच्छा 15 बनते हैं। 15 ठीक बनते है। हैं 8 इंच। हाँ तो सर ये सिर्फ कटिंग का प्रोसेस था। जी सर। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में आप मेरे को एक बार बताना, क्या कैसा प्रोसेस है? इसके अलावा भी और कोई मशीन है? जी सर, ये तो सिर्फ केवल कटिंग का प्रोसेस है सर। इसके अलावा 4 मशीनें और हैं। इसके अलावा 4 मशीनें और हैं। उनके बारे में बताएं सर। एक तो सॉकेट मशीन है, उसके बाद एक कंप्रेसर है जिससे उस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। एक हीटिंग मशीन है, एक बेंडिंग मशीन है। अच्छा, ये जो मशीन है ये आपने कहाँ से परचेज करी है? ये मशीन सर हमने BR इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा से परचेज करी है। वो गृह उद्योग और लघु उद्योग के लिए ही मशीनें बनाती है? जी सर, वो गृह उद्योग की काफ़ी सारी मशीनें बनाते हैं। BR इंडस्ट्री भीलवाड़ा, जहाँ पर गृह उद्योग और लघु उद्योग के लिए मशीनें मैन्युफैक्चर की जाती है। तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे उनके भी। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और रमेश जी से पूछते हैं कि इसके आगे की क्या प्रोसेस है, कैसे ये PVC बैंड पाइप बनाए जाते हैं। तो रमेश जी आइए आप हमको दिखाइए। चलिए सर। है ना। तो दोस्तों आपने कटिंग मशीन के बारे में तो जान लिया, अब रमेश जी से जानते हैं कि रमेश जी ये वाली जो मशीन है ये मशीन किस काम में आती है? सर ये जो अपन ने पाइप काटे हैं इसको सॉकेटिंग करने के लिए ये मशीन काम आएगी। अच्छा। इससे इसके पाइप के दोनों साइड में मुंह बनेंगे, उसी के अंदर पाइप फंसते हैं। तो ये सॉकेटिंग करने के काम आती है। ये सॉकेटिंग के लिए ये वाली मशीन काम में आती है। जी सर। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है? इसके बाद सर ये ये हीटर पे जाते हैं सॉकेट बनने के बाद में सर। ये हीटिंग मशीन है? ये हीटिंग मशीन है। ओके। वो सॉकेट बनने के बाद में हीटिंग मशीन में जाते हैं। ये गर्म होता है बीच का हिस्सा, और इसके बाद इसी पाइप को उठा के उसको बेंड मशीन में लगाया जाता है। तो ये रमेश जी ने निकाला है। तो गर्म होने के बाद शेप वाली जो मशीन रहती है उसमें पाइप गया तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। PVC का प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। जी सर। तो आपने पहले देखा कटिंग मशीन में पाइपों की अपन ने कटिंग कर ली। उसके बाद जो इस प्रकार के जो पाइप रहते हैं, आप इस प्रकार के पाइप देख रहे होंगे। इस प्रकार के पाइप जो है, इस मशीन का नाम क्या था सर? सॉकेट मशीन। सॉकेट मशीन। सॉकेट मशीन में ये पाइप जाता है। इसके सॉकेट मशीन के बाद ये पाइप जाएगा आपके हीटिंग मशीन में। हीटिंग मशीन के बाद ये पाइप होगा गर्म। उसके बाद ये जाएगा आपके शेप वाली मशीन में। उसके बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये हमने पूरा प्रोसेस जाना मशीनों के बारे में। अब क्या होता है, कैसे होता है, इससे कितना लाभ एक व्यक्ति को मिल सकता है, ये मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा। तो रमेश जी ये मशीन की मेरे को आप कॉस्टिंग बताइए, टोटल आप कितने रुपए की लेके आए? सर ये मशीन में 1,35,000 रुपए की लेके आया था। कहाँ से लेके आए ये? BR इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा से। अच्छा, इस मशीन को जो इसका जो कच्चा माल है वो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है? जी सर, हर इलेक्ट्रिक शॉप पे बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हाँ, किस किस रेंज में, मतलब जो पाइप रहते हैं अलग अलग प्रकार से रहते होंगे? सर पाइप की हर ब्रांड की अलग अलग क्वालिटी होती है, और उसकी उसी हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से रेट होती है। कम से कम 30 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ग्राहक को जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। जैसे 30 रुपए वाला हो गया, 35 हो गया, 50 हो गया, तो उस प्रकार से अपन ये लोग करके दे सकते हैं। जी सर। मेरे को एक चीज़ बताइए कि एक व्यक्ति अगर इसको परचेस करता है तो वो अपनी जो लागत है उसके ऊपर वो कितना अपना लाभ कमा सकता है? मेरे को सर अगर व्यक्ति पूरे दिन काम करके इसके अंदर समय देता है काम के लिए, तो 3 से 4 हजार बैंड बड़े आराम से बना सकता है। अच्छा, वो दिन भर के 3 से 4 हजार बैंड आराम से बना। तो उन बैंड को अगर अपन बेचेंगे, उनको सेल करेंगे, तो अपना कितना मार्जिन बचता है? सर 1 से 1.5 रुपए पर पीस का मार्जिन होता है। 1 से 1.5 रुपए अपने पर पीस में बच रहे हैं। तो अगर अपन 3,000 रुपए भी सेल करते हैं तो अपने 3,500-4 हजार रुपए 3,500-4 हजार कहीं पर भी नहीं जाते, आराम से कमा सकते। तो अपन एक गृह उद्योग में छोटे से सेटअप में, आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सा कमरा है, 10 बाय 12 का कमरा मान लो, कैसे भी कमरा मान लो, उसमें इस प्रकार की मशीन रमेश जी ने लगा रखी है BR इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा से। जी सर। वहाँ से मशीन ये लेके आए, परचेस करिए।
तो एक आम आदमी इस तरह से काम करके भी लाखों रुपए कमा सकता है। एक छोटे से सेटअप से हजारों रुपए लाखों रुपए कमा सकता है। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करिए। आप भी अगर अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो BR इंडस्ट्रीज़ के नंबर हमारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इनसे संपर्क कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आजकल के ज़माने में गृह उद्योग, लघु उद्योग काफ़ी बढ़ रहा है। आज आपने इसको उठाने की जो करी है कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरा स्टार्टअप कर सकता हूँ, तो आगे भी युवाओं के लिए मेन चीज़ है। युवा जो हैं आप भी कोशिश करते होंगे, क्योंकि देखिए आप कब से काम करते हुए आ रहे हैं, आपकी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप है, आप भी जानते हैं कि कैसे क्या काम करना है। आपके आगे आने वाली पीढ़ी को के लिए ये एक वो बनेगा, क्या नाम से, एक उदाहरण बनेगा कि आप इस तरह का सेटअप लगा कर भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ, तो रमेश जी मेरा आखिरी प्रश्न ये था कि आप इस सब सेटअप से, आपके इस स्टार्टअप से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, आप मेरे को बताएं। सर मैं 100% इससे संतुष्ट हूँ। आप क्या आगे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार का सेटअप लगा के वो पैसे कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, थोड़ा बताएं आप। सर बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, और व्यक्ति की जैसी रुचि हो उसी तरीके की मशीनें BR इंडस्ट्रीज वाले बनाते हैं। वो अपनी रुचि के अनुसार वहाँ पे विजिट करके और वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बात होगी इस मशीन की। पर आप भी आगे इस प्रकार पैसा कमाना चाहते हैं, अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, किसी और को रोजगार देना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो आज ही BR इंडस्ट्री भीलवाड़ा में संपर्क करके अपनी रुचि के अनुसार जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वो मशीन मंगा सकते हैं। जैसा आपने देखा रमेश जी ने PVC पाइप की मशीन मंगा रखी है, तो और भी मशीनें जैसे अगरबत्ती बनाने की, क्या नाम से, पैकेट्स बनाने की, बहुत सारी मशीन है, वेराइटी की मशीन है। आप एक बार वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर भी नंबर आ रहे होंगे BR इंडस्ट्रीज के। तो आज हम थे रमेश जी के साथ राजपुरा वार्ड 12 में, मंदिर वाली गली, सब्जी मंडी वाली गली। तो वर्षा इलेक्ट्रिकल इनकी ये दुकान है। BR इंडस्ट्री से इन्होंने मशीन खरीदी है, और मैं रमेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमको आज बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है स्वरोजगार के बारे में, गृह उद्योग के बारे में। रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपका बिजनेस फले फूले और आने वाली पीढ़ी को आप अच्छा संदेश देते रहे। ठीक है सर, मिलते हैं। ओके सर।